हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए। क्वेश्चन 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसके लिए यहाँ पर ये आई बटन मैं दे रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा है कि सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रोडक्ट कीजिए, गुणा करनी है उचित गुणों का इस्तेमाल करके। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ए, वो है 738 into 103। इसको गुणा करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहा है, सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करना है, यहाँ किसी गुण का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 738 तो हम ऐसे ही रखेंगे। आप ये देखिए कि ये जो 103 है, 103, ये 100 के नजदीक है। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं जो 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर्स के आसपास हो, उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो 103 जो है ये 103, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 100 प्लस 3। इसी तरह से अगर 104 होता तो उसको 100 प्लस 4 लिख सकते थे। अगर 105 होता तो 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। अगर 1004 है तो 1000 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। डायरेक्ट 103 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 738 को 100 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। और आप जानते हैं इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, वितरण गुण कहते हैं। तो उस वितरण का इस्तेमाल करना है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 738 into 100 प्लस 738 into 3। तो 738 जो है ये दोनों में जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बीच में प्लस है, वो प्लस ही रहने देंगे। अब आप जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट बहुत इजी है। तो 738 को सिर्फ 1 से करना है, तो वही आ जाएगा 738 और 003 00 आ जाएगी। इसी तरह से 738 into 3 करना है, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 3 8s are 24, 2 3 3s are 9 plus 2 11, 1 3 7s are 21 plus 1 22, 2 2 1 4। अब आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। 2 2 1 4 में आपको ये प्लस करना पड़ेगा, 0 0 8 3 7। तो आप इसको इस तरह से प्लस कर सकते हैं। 1 8 और 2 10, 1 ऊपर गया, 3 plus 2 5 और 1 6 and 7। तो ये आपके पास 7 6 0 1 4 ये आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी आंसर यही बनेगा। तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है हमारा आंसर कि नहीं है। पर यहाँ पर करना यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। ये इसको आपने दो पार्ट्स में तोड़ा, दोनों में मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद प्लस किया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होनी है। तो ए पार्ट हमने इस तरह से कर लिया। बी पार्ट जो है उसमें आपको दिया है 854 into 102। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से करना है आपने। तो क्या होगा इसमें 854 into, ये भी 100 के नजदीक है तो इसको आप उसी तरीके से दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, 100 प्लस 2, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आगे मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, आपने खुद इसको कंप्लीट करना है। 854 को आपने 100 से भी मल्टीप्लाई करना है और प्लस 854 को 2 से भी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर प्लस करके आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। सी पार्ट 258 into 1008 ये दिया आपको, 258 into 1008। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसमें देख रहे हैं ये 1000 के नजदीक पड़ रहा है, 1000 के आसपास का है। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। 258 ये ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई गुणा, और इसको हम
ये 1008 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 8, 1000 प्लस 8। अब आपने इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 258 इंटू 1000, 258 को 1000 से किया और फिर आगे प्लस है, अब 258 को 8 से भी कर देंगे। तो यहाँ पर इसको जब आप करेंगे तो 258 और 000 आ जाएगा, ये 0 आ जाएंगे, प्लस इसको आपने खुद गुणा मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है, फिर जो आएगा इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। इसी तरह से सी एंड डी पार्ट भी है, डी पार्ट भी है इसका। सी तो अभी हमने कर लिया, डी पार्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से दिया है 1005 इंटू 168। तो अब आप इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये तो 100 के बहुत दूर है, 68, 100 प्लस 68 लिखना पड़ेगा। ये वाला इजी हो जाएगा, ये 1005 है तो इसको आप 1000 प्लस 5 लिखेंगे, 1000 प्लस 5 इंटू 168। अब 168 जो है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 168 1000 के साथ भी आएगा प्लस 168 ये 5 के साथ भी आएगा, 5 इंटू 168 लिख लेंगे इसको। तो इस तरह से लिख के फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 168000 प्लस 5 से आपने करना है 5 इंटू 168। तो वो जो आएगा वो यहाँ लिख कर फिर आपने दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका डी पार्ट हो जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से था। यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरण गुण। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वितरण गुण का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने पेट्रोल टैंक भरा अपनी कार का और उसमें मंडे को उसने 40 लीटर्स डाला है और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को उसने 50 लीटर्स पेट्रोल डाला। 40 लीटर 50 लीटर। पेट्रोल का कॉस्ट दिया हुआ है, कितने रुपए है पर लीटर, उसका रेट वो है 44 पर लीटर। और आगे कहा है हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन द पेट्रोल। तो पेट्रोल पर उसने टोटल कितना खर्च किया वो पूछा है। तो यहाँ भी आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, इसका 40 लीटर का कितना बना, 50 लीटर का कितना बना, पर जब आपको टोटल कॉस्ट पूछी है, टोटल कितना खर्चा हुआ, तो आप जानते हैं पहले आप टोटल निकाल लो कि 40 और 50 कितना लीटर उसने टोटल पेट्रोल डाला। तो टोटल पेट्रोल हो गया 40 प्लस 50 और उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। आप जानते हैं अगर जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं क्या रेट है और दुकानदार आपको बोलता है कि 20 रुपए किलो है सब्जी और आपने 2 किलो ली, तो 2 इंटू 20 कर लेते हैं आप, 2 इंटू 20 और वो 40 रुपीज आ जाता है आपके पास। तो सेम इसी तरह से आपने यहाँ भी करना है। यहाँ भी आपको बोला है कि 40 लीटर्स और 50 लीटर्स इतना 2 दिन उसने पेट्रोल डाला, तो दोनों को प्लस किया और फिर रेट से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो रेट यहाँ पर है 44 रुपीज, 44 रुपए, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इनको प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 90 और 44 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप मल्टीप्लाई तो इसको खुद कर ही सकते हैं, सिर्फ 9 से करना है, 0 हम बाद में लगा लेंगे। लास्ट में जो 0 होती है वो एज इट इज लग जाती है। तो 44 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 4 36, 3 9 4 36 प्लस 3 39, 3 9 6 आ गया और एक ही 0, इतना आ गया। तो इतना रुपीज आपका ये आंसर बन जाएगा। तो उसके पेट्रोल की कीमत ये आ गई। तो हमने टोटल पेट्रोल जोड़ दिया और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है एक वेंडर सप्लाई करता है 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, 68 लीटर इन द इवनिंग। तो ये भी सेम वैसे ही है, इसमें मिल्क की बात है, दूध की बात है। सुबह दूध भेजा उसने 32 लीटर, शाम को भेजा 68 लीटर। तो कितना लीटर दूध हो गया वो आप इसको ऐड करके जोड़ के देख सकते हैं। अब उसका जो रेट है वो है ₹15।
तो कितना रुपए बना होगा ये आपको पूछा है यहाँ पर। एक दिन का दूध का कीमत कितनी बन जाती है, तो दूध टोटल कितना उसने दिया, तो सुबह इतना शाम को इतना, दोनों को जोड़ देंगे और फिर जो टोटल आ गया उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा रेट से मल्टीप्लाई होता है, बस ये सिंपल सी बात है। तो इनको आप प्लस करेंगे, 8 and 2 10, 6 3 9 and 1 10, 100 लीटर बन जाएगा ये। और आपने 15 से जो रेट है इसका उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 15 1 ज़ा 15 और 00, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप खुद कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो है मैच करने के लिए है, आपने मैच करना है। आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आपने बताना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव है दो, एक मल्टीप्लिकेशन की है और एक एडिशन की, और तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हम ये कर चुके हैं, क्रम विनिमयता और डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण गुण। तो वो गुण ही आपने देखने और उनके सामने गुण का नाम, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इस तरीके से आपने ये करना है। तो यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 जो है उसमें भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, ये भी सेम यही पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स जो है इन्हीं के क्वेश्चंस हैं। तो इनको भी देखते हैं कि क्या क्या इनमें क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कौन सा इनमें से जीरो नहीं है। यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, A 1 + 0, B 0 × 0, C 0/2 और D 10 - 10/2। इनमें से कौन सा जीरो नहीं है? तो सबको आप करके देखेंगे। 1 + 0, ये 1 बन गया। 0 × 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0/2, तो 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0। यहाँ पर 10 - 10, तो 10 - 10 0 होता है, /2 है, तो ये सेम इसी तरह का बन गया, ये 0 ही आ जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है। और अब आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जीरो नहीं है। तो आप देख रहे हैं सभी 0 बन रहे हैं, सिर्फ A है जो 0 नहीं बन रहा है, ये वाला। तो आपने यही लिखना है यहाँ पर कि ये जो 1 + 0 है, A is not 0। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? 1 + 0 0 नहीं है। तो यहां पर इस तरह से ये क्वेश्चन होगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। 2 पूर्ण संख्याएं हैं, उनका गुणा 0 है। ऐसे इस तरह से कौन सी है वो आपको नहीं दिया है। 2 नंबर्स हैं, उनको गुणा करके मल्टीप्लाई करके 0 बन रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन है कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक या दोनों 0 होंगे? और जस्टिफाई भी करना है आपको। तो आप देखें कि ये 0 कैसे बनता है। तो 0 तभी बनता है जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 होगा इंटू 0 होगा तो 0 बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 × 2 और 0 बन जाए। तो कोई ना कोई एक नंबर 0 होना ही चाहिए, या तो यहाँ 0 हो या फिर यहाँ पर 0 हो और यहाँ पर कोई और नंबर हो जैसे ये, या दोनों में 0 हो, तब भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तभी ये 0 बनता है जब दोनों में से एक या दोनों 0 हो। तो आपने यही लिखना है इसमें कि हमारा ऐसा हो सकता है। तो आप लिखेंगे यस और ये एग्जांपल्स दे देंगे। ये तीनों एग्जांपल्स आपने, ये 3 या इनके 3 के अलावा आप कोई और भी देना चाहें तो वो एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो आपने यस लिखना है या हाँ लिखना है हिंदी में, और आपने ये एग्जांपल्स देने हैं। आपको बोला जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स, अपने उदाहरण देकर आपने इसको पुष्टि करनी है, जस्टिफाई करना है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर 0 था, इसमें आपको 1 दिया है। आपको कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स जो है वो 1 बन रहा है। तो ये 1 कैसे बन सकता है?
तो यहाँ पर आपको फिर बोला हुआ है कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, क्या दोनों में से एक या दोनों वन होंगे? तो दोनों में से एक वन हो तो वन बन सकता है कि नहीं बन सकता, पहले वो देख लेते हैं। वन के साथ कोई और नंबर लूँ 2, तो ये क्या वन बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ वन लूँ और यहाँ पर कोई और नंबर लूँ तो वन बनेगा? नहीं बनेगा। तो वन कब बन सकता है मल्टीप्लाई करके? जब आपके पास 1 into 1 हो, तभी ये वन बन सकता है। एक को एक से गुणा करें तभी एक बन सकता है। तो आपने ये वाले नहीं लिखने, इसमें आपने सिर्फ ये लिखना है 1 into 1 हो तभी वन बनता है। तो आपका आंसर बनेगा, आपने ये लिखना है और उसके बाद लिखना है बोथ ऑफ देम विल बी वन। दोनों ये वन होंगे तभी बनेगा, दोनों में से एक होगा वन तब नहीं बनेगा। तो आपने ये वाला एग्जांपल देना है 1 into 1 इक्वल टू 1 और लिखना है बोथ ऑफ देम विल बी वन। हिंदी वालों ने यही लिखना है सेम, और यहां पर लिखना है कि दोनों संख्याएं एक होंगी। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है और आपको प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पर सेम इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 किया था पिछली एक्सरसाइज का, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर बोला है। इसका जो ए पार्ट है उसमें आप देखें 7 to 8 into 101 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण इस्तेमाल करना है। तो 7 to 8 into इसको आप 101 को 100 plus 1 लिखेंगे और 728 into 100 प्लस 728 into 1 इस तरह से करेंगे। इसको मल्टीप्लाई जो यहाँ पर बनेंगे उनको आपने ऐड करके आंसर निकालना है। तो सेम इसी तरह के आपके बाकी क्वेश्चन हैं। तो ये आप यहाँ पर सीख चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पिछली एक्सरसाइज में, वही आपने यूज करनी है। तो इसके सभी पार्ट्स आपने इसी तरह से करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको एक पैटर्न दिया है और उसको आपने समझकर नेक्स्ट नंबर्स क्या बनेंगे, नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या बनेंगे वो आपने लिखने हैं। इसमें पैटर्न क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 1 into 8 plus 1 कितना आएगा? ये 9 लिखा हुआ है इन्होंने पहले, 8 1s are 8 plus 1 9। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें 1 की जगह यहाँ पर 1 2 2 डिजिट्स लिए हैं, 12 बना दिया है, इंटू 8 से ही मल्टीप्लाई किया है, प्लस 2 1 की जगह 2 आ गया है। तो यहाँ पर बन जाएगा ये 98। आप करके देख सकते हैं, पर किया हुआ है, करके देखने की जरूरत नहीं है, बस आपने पैटर्न समझना है। नेक्स्ट जो है 1 2 3 into 8 प्लस 3, यहाँ 9 8 7। तो पैटर्न क्या देख रहे हैं आप, यहाँ 1 था, 1 2 बना, 1 2 3 इस तरह से चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, उसमें आप जानते हैं 1 2 3 4 बनेगा, इंटू 8 से ही मल्टीप्लाई हो रही है हमेशा। आगे ऐड क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 नेक्स्ट में 4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 था, 9 8, यहाँ 9 8 7। तो सारे ये डिजिट्स उल्टी सीक्वेंस में चल रही हैं। तो अब यहाँ पर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट्स, यहाँ 4 आ जाएंगी। तो 9 8 7 और 7 के साथ 6 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये बनेगा इंटू 8 प्लस 5 आ जाएगा। और यहाँ 9 8 7 6 5 आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट 2 स्टेप्स, ये तो बुक में दिए हुए पहले से ही, नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखने हैं आगे क्या बनेंगे। तो वो आप इसमें देखें। तो 1 2 3 4 5 तक था, अब आगे यहाँ 6 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और यहाँ पर 6 आएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, तो 9 8 7 6 5 4 तक आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3। तो ये 2 स्टेप्स आपके ये आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये पैटर्न ये था आपका, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। दोनों एक्सरसाइजेस हमने देख लिए। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।